वेरी गुड मॉर्निंग। द्रास्तुविचे, माई सेल्फ बी डी गुप्ता। आज मैं बताऊंगा बहुत ही प्यारा न्यूमेरिकल, उसका सॉल्यूशन कैसे पढ़ेंगे, कैसे जानेंगे इसको, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। नंबरिंग तो होती रहेगी, लेकिन ये आगे के लिए क्या होता है, मिसाल होता है, ये कॉन्सेप्ट समझने का, कहने के लिए 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 2 ये क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन भी कर सकते हैं जो आपके कैरियर में कहीं भी काम आएगा। नीट में, आईआईटी में, पैरामेडिकल में और भी जितने मेडिकल हैं जहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम लिए जाते हैं वहाँ पे काम आएगा। ये चीज़ पढ़ने का, समझने का, जस्ट इसके पीछे वाले वीडियो में मैं बताया हूँ। नीट में यानी मेडिकल वाले फील्ड में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन ऐसे, क्वेश्चन 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, क्वेश्चन पढ़ते जाओ, कंसंट्रेट होके पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, एंड होते आंसर निकल आएगा, क्वालिफाई कर जाओगे आप। इस वे में, इस मन से रहना है, तब क्वालिफाई कर जाओगे। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन ए सर्किट। इनमें से कौन सा टर्म है, इनमें से कौन ऐसा टर्म है जो इलेक्ट्रिकल पावर को रिप्रेजेंट नहीं करता है। इसका आंसर देना है। आंसर दे देंगे, लेकिन समझते हैं। इस क्वेश्चन महाराज से पूछते हैं, थोड़ा हेल्प कीजिए आप क्वेश्चन है, हमें सॉल्व करना है, सॉल्यूशन देना है। एक काम कीजिए, आधा आंसर आप दीजिए, आधा हम देते हैं। तो क्वेश्चन साहब ये बोलते हैं, पढ़ो, एक एक वर्ड पढ़ो, और वर्ड पढ़ो, बहुत कंसंट्रेट होके पढ़ो। अगर आधा सॉल्यूशन ना दे दो ना तो फिर बताना। ऐसे ही पढ़ा जाता है। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग, फॉलोइंग मतलब नीचे जो दी जाती है, विच ऑफ द, कौन से, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, ये टर्म्स आ रहा है ना, कौन सा टर्म्स, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ये टर्म है। आई आर के फॉर्म में है, आई आर स्क्वायर के फॉर्म में है, वी आई के फॉर्म में, वी स्क्वायर वाई आर के फॉर्म में। इसको टर्म बोलते हैं। टर्म एक रहे तो टर्म, एक से ज्यादा है तो यस जुड़ गया, टर्म्स, ये है टर्म। यानी इलेक्ट्रिकल पावर का जो फार्मूला होता है, टर्म में किस पद में दिया गया है। एक दिया गया आई आई स्क्वायर आर के फॉर्म में, आई आर स्क्वायर के फॉर्म में, वी आई के फॉर्म में, वी स्क्वायर वाई आर के फॉर्म में दिया गया, इसको टर्म बोलते हैं, टर्म्स। तो कह रहे हैं नीचे जो दिया गया है टर्म, ये टर्म दिया गया है, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रिकल पावर को रिप्रेजेंट नहीं करता है, डज नॉट रिप्रेजेंट। जो कौन ऐसा इसमें से टर्म है चारों में से जो इलेक्ट्रिकल पावर को रिप्रेजेंट नहीं करता है। और इलेक्ट्रिकल पावर है कहां, सर्किट में, इन है सर्किट, सर्किट में इलेक्ट्रिकल पावर है। इनमें से कौन ऐसा टर्म है, जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, जो इलेक्ट्रिकल पावर को रिप्रेजेंट नहीं करता है, उसको बताने हैं। तो देखो, ये क्वेश्चन साहब आधा आंसर हमें देंगे, हिंट देंगे, आधा अपने मन से करेंगे, जो बहुत ही नॉर्मल होता है। और फिजिक्स का कोई भी न्यूमेरिकल हो, वो क्वेश्चन ही आधा सॉल्यूशन लेके तैयार रहता है। वो क्वेश्चन बोलता है कि भाई आधा आंसर मैं दे रहा हूं, आधा आप दो। तो आधा कैसे निकलेगा, कंसंट्रेट होके पढ़ना पड़ता है, एक एक वर्ड को कनेक्ट करते हैं, आंसर उसी में छुपा होता है। क्वेश्चन पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, क्वेश्चन समझ लिए मतलब बाजी मार लिया, बड़े बड़े फील्ड के प्लेयर हो जाओगे। ये देखो, ये देखो, अब स्टार्ट करते हैं। डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर, ये क्वेश्चन साहब हमें हिंट देंगे, ऐसा हिंट देंगे जो वो हमारे लिए बेस होगा और आंसर के एंड तक चले जाएंगे। पावर, इलेक्ट्रिकल पावर। तो देखो सॉल्यूशन पे आते हैं। वी नो दैट, सीधे लिखो, वी नो दैट, समझने तक, वी नो दैट। जब तक नहीं समझे हो खूब लिखो, समझ जाओ तो बस शॉर्टकट में लिखो। वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं, क्या जानते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर, पावर का पहला लेटर क्या है, पी, पावर का पहला लेटर क्या है, पी। यहां से P बराबर क्या, V इंटू आई। वी नो दैट P बराबर V इंटू आई। अब
यहाँ पे एक बार और पावर, पावर का पहला लेटर P, तो P बराबर फार्मूला क्या होता है V इंटू आई। ये पावर, तो इसमें से कौन सही नहीं है इसको बताना है, तो बताओगे कैसे? यहां से पावर, पावर एक वर्ड नाम आ रहा है पावर, पावर का पावर पहला लेटर क्या है P, लिखो P। अब बराबर करके लिखो P बराबर होगा क्या, ज्यादा जोर नहीं डालने का, फिजिक्स के न्यूमेरिकल में बहुत इजी होता है। P पावर, सर आप तो बोल रहे हो P लिख लो, पावर है तो P लिखो, आगे क्या लिखें? मान लो बाय द वे हम तैयार करके गए बोर्ड परीक्षा देने, कंपटीशन बैठने, नहीं आ रहा है, तो इसी में से निकालेंगे कि P बराबर होगा क्या आगे। ये देखो सर्किट है, ये सर्किट है, ये पावर है, ये सर्किट है, ये दोनों कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से। सर्किट है, मान लो हीटर लगा दिया, पोटेंशियल डिफरेंस आपने दिया, पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं V। यहां पे समझ लो, यहाँ पे ये रेसिस्टेंस है R, यहां से पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई किया V, यहां से चार्ज फ्लो करता है, चार्ज का फ्लो मतलब करंट का फ्लो होता है I। तो यहां से सर्किट में क्या मिलता है V इंटू आई। तो यहां से देखो पावर, ये यहां से पावर, पावर का पहला लेटर P। अब आगे क्या लिखे, हमारे तो दिमाग से ही उतर गया हो कि फार्मूला था क्या, तो वर्ड को पकड़ो, सर्किट, सर्किट है ना यहां पे सर्किट, तो सर्किट तुरंत ये इमेजिनेशन करो, ये कोई वायर है या कोई हीटर है, कोई कुछ भी चीज लगाएगा, उसका रेसिस्टेंस आ रहा है, इसको पोटेंशियल डिफरेंस V से अप्लाई किया है, तो यहाँ से चार्ज का फ्लो होता है, यानी करंट फ्लो होता है, तो यहाँ से V इंटू आई। सर्किट है, सर्किट मतलब P बराबर V इंटू आई। आगे P बराबर V इंटू आई, यहां से ये एक वे है पकड़ने का, ये आता है दूसरे तरीके से, लेकिन सर्किट बोल दिया तो सर्किट में V इंटू आई होता है। तो P पावर का पहला लेटर P, सर्किट है तो V इंटू आई, V टर्म आता है, आई आता है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, V इंटू आई। वो आता कहां से, अलग डेरिवेशन है, ये नहीं है कि इसी से आता है, एक जस्ट एक टेक्निक है सॉल्व करने का, वर्ड को पकड़ के निकालने का। P बराबर V इंटू आई, सर्किट में, सर्किट है तो पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई करते हैं, करंट फ्लो होता है I, चलो V इंटू आई, V आई को एक पास रखते हैं, V इंटू आई। आगे V में, यहाँ पे V में I में एक रिलेशन है जो ओम साहब ने दिया, जॉर्ज साइमन ओम ने दिया, जो थियरी में एक्सप्लेन कर दिया चुका है। V बराबर I इंटू आर, V बराबर I इंटू आर, V बराबर I इंटू आर। तो यहाँ से V के जगह पे क्या लिखो, I इंटू आर, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, एक टर्म ए हो गया, एक फार्मूला ए हो गया, दूसरा या लिख सकते हैं इसको आर, ओ आर मतलब अथवा, P बराबर V के जगह पे कितना I इंटू आर, आगे I है तो I का I में मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या होगा I स्क्वायर आर। तो दूसरा फार्मूला क्या निकला, P बराबर I स्क्वायर आर। आगे इसको भी बंद करो, आगे बाई ओम्स लॉ, V बराबर I इंटू आर, I बराबर क्या हो जाएगा V बाई आर, तो I के जगह पे रखो V अपन आर, या लिख सकते हैं इसी को P बराबर I के जगह पे V अपन आर, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखो, I के जगह पे V बाई आर, स्क्वायर है तो स्क्वायर, इंटू आर है तो आर, यहाँ से क्या हो जाएगा V स्क्वायर अपन आर स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, इंटू आर है तो आर लिखेंगे, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, V स्क्वायर अपन आर। तीसरा फार्मूला क्या निकाल लिया हमने, P बराबर V स्क्वायर अपन आर, इसको भी डिब्बे में बंद करो। पावर पहला लेटर P, सर्किट है तो V पोटेंशियल डिफरेंस V होगा, I करंट होगा, वहां से एक अपना बना लो, अपना वो आइडिया बना लो। अच्छा चलो वहीं से ले लेते हैं V इंटू आई, तो भूल गया तो उस केस में क्या करना है, सर्किट है पोटेंशियल डिफरेंस V होता है, करंट I फ्लो करता है V इंटू आई, ये तो चलो V आई, P बराबर V आई हो गया, यहाँ लिख लिया, लेकिन डेरिवेशन ऐसे नहीं आता है, उसका अलग तरीका है। P बराबर V नो दैट, P बराबर V इंटू आई। आगे यहां से एक इसको डिब्बे में बंद करो, यहाँ V है तो बाई ओम्स लॉ, V बराबर I इंटू आर, V के जगह पर रखो I इंटू आर, आगे I है तो I, यहाँ से I में I का मल्टीप्लिकेशन होगा तो I स्क्वायर होता है, R है तो R, यहाँ से दूसरा फार्मूला क्या हो गया P बराबर I स्क्वायर आर, डिब्बे में बंद करो। अब यहाँ से हम जानते हैं V बराबर, अभी I R बोला, I बराबर लिखना होगा तो क्या हो जाएगा, V में R का भाग पड़ जाएगा, V बराबर I इंटू आर,
आई बराबर लिखना होगा तो क्या होगा v अपन आर, इस आई के मान को उठा के रखने का यहाँ पे, तो आई के जगह पे कितना v अपन आर, स्क्वायर है तो स्क्वायर, इंटू है तो इंटू, आर है तो आर, यहाँ पे v का भी स्क्वायर होगा, आर का भी स्क्वायर होगा, v का स्क्वायर v स्क्वायर अपन आर स्क्वायर इंटू आर, एक आर से एक आर कैंसिल, v स्क्वायर अपन आर, p बराबर v स्क्वायर अपन आर। अब हमारा अगला काम क्या होगा, अगला काम, एक डिब्बा यहाँ है, दूसरा डिब्बा यहाँ है, तीसरा डिब्बा यहाँ है, एक डिब्बे मिलाओ इन तीनों को, तो यहां से इसके बाद यहाँ पे आओ उल्टा फाइनल, इसके पास तो ये क्या हो गया फार्मूला, P बराबर V इंटू आई बराबर आई स्क्वायर आर, और तीसरा क्या हो गया V स्क्वायर अपन आर। इसको एक डिब्बे में बंद करो, ये हो गया पावर का फार्मूला। देखो पावर का फार्मूला V और I के टर्म में, पावर का फार्मूला I और R के टर्म में, पावर का फार्मूला V और R के टर्म में। तीन टर्म है, बोर्ड में पूछा जाता है, कोई एक टर्म में भी न्यूमेरिकल पूछ सकता है, दूसरे टर्म में भी पूछा जा सकता है, तीसरे में भी पूछा जा सकता है। पूछने का है, एग्जामिनर जैसे पेपर सेट कर दें, जैसे पेपर सेटर होते हैं जैसे पेपर बना दें उनकी मर्जी। एक ऐसा न्यूमेरिकल बनाए जो PVI में आए, एक ऐसा न्यूमेरिकल बनाए जो IR में आए, ऐसा न्यूमेरिकल बनाए कि VR में आए। पैरामेडिकल किसी भी मेडिकल फील्ड में पूछ सकते हैं इस टर्म में कि बच्चे को अगर थियरी में पता है ये तीन फार्मूला P के होते हैं, V इंटू आई, आई स्क्वायर आर, V स्क्वायर अपन आर। तो देखते हैं, एक बार इसमें बनाते हैं, कभी उनकी मर्जी इसमें बनाएंगे, कभी पेपर सेटर की मर्जी इसमें बनाएंगे, जिसमें मन करे बनाए, बना लो, है फ्रीडम आपको, बनाओ, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं, सॉल्व कर देंगे आगे। तीन डिब्बा था, एक डिब्बे में रखा, P बराबर V आई, तो P बराबर V आई, दूसरा आई स्क्वायर आर, उसके आगे आई स्क्वायर आर, और तीसरा क्या होगा V स्क्वायर अपन आर। तो P कितने टर्म में हो गया, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म में हो गया। P पावर का फार्मूला तीन टर्म में, V इंटू आई आर के फॉर्म में आई स्क्वायर आर, V आर के फॉर्म में V स्क्वायर अपन, तीन टर्म में यहाँ पे हो गए। इन तीनों को इसके सामने रखो, जो ऑप्शन दे रखा है कौन इसमें इनकरेक्ट है, कौन नहीं रिप्रेजेंट करता है, तो इसके सामने रखो। अब देखो ढूंढो, यहाँ पे हमने स्मॉल लेटर का आई लेके पढ़ा है, कैपिटल लेटर का आई भी लेके टीचर पढ़ाते हैं। ये देखो, तो यहाँ पे आई, तो देखो आई स्क्वायर आर, ये आई स्क्वायर आर, अच्छा आई स्क्वायर आर है ऑप्शन है, तो आई स्क्वायर आर ये तो सही है, ये रिप्रेजेंट करता है। इसमें लिखा है डज नॉट रिप्रेजेंट, कौन ऐसा फार्मूला है जो पावर का फार्मूला रिप्रेजेंट नहीं करता है, तो P बराबर आई स्क्वायर आर है, तो रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे आई आर स्क्वायर ढूंढो, इसमें कहाँ है तीनों में से आई आर स्क्वायर, तो भाई तो इसमें आई आर स्क्वायर ये तो नहीं मिल रहा है, ये वाला इसमें से किसी से मैच नहीं कर रहा है, इसको क्रॉस करके रखो। अगला V इंटू आई, यहाँ V इंटू आई ये मैच कर रहा है, फिर V स्क्वायर अपन आर, V स्क्वायर अपन आर ये मैच कर रहा है। देखो ये नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, डज नॉट रिप्रेजेंट फार्मूला ऑफ पावर, ये ऑप्शन बी। तो लिखते हैं यहाँ पे बी इज इनकरेक्ट, ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। परीक्षा में लिख देना इतना इनकरेक्ट, पूरा नंबर पाओगे बोर्ड वाले बाबू। ये हो गया आंसर। देखा आपने, एक क्वेश्चन साहब, क्वेश्चन महाराज ने आधा हिंट दिया है, हर न्यूमेरिकल में बोलूंगा। क्वेश्चन समझ लिए मतलब आधा सॉल्यूशन ले लिया आपने, आधा सॉल्यूशन लिया। क्वेश्चन समझने का मतलब क्या, आधा सॉल्यूशन ले लिया। क्वेश्चन खाली समझो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझ गए ना, आधा आंसर वहीं रेडी होता है, आधा तो अपने मन से उनके हेल्प से ऐसे धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ जाते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया जाएगा, बोला जाएगा। नीट में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, नीट में ऐसे ऑप्शनल 4 क्वेश्चन दिया जाता है। डॉक्टर बनने जाओगे, वहां पे बड़े डॉक्टर बनोगे तो वहां पे पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, बोला जाएगा इन चारों टर्म में से कौन इलेक्ट्रिकल पावर का फार्मूला रिप्रेजेंट नहीं करता है, तो वहां हमारा काम होता है। हम जानते हैं P बराबर V इंटू आई बराबर आई स्क्वायर, यहाँ पे आई स्क्वायर आर बराबर V स्क्वायर बाई आर, ये इतने टर्म में होता है। उसको ठीक इसके सामने रखते हैं, देखते हैं कौन कौन इससे मैच कर रहा है। ऑप्शन ए मैच कर रहा है, टिक करो टिक करो, जो नहीं मैच करे क्रॉस करो। देखो ऑप्शन बी आ रहा है तो बी लिख देंगे, ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। ये होता है न्यूमेरिकल से, फिजिक्स के न्यूमेरिकल से। देखो
आप लोग ना हैबिट डालो, अपने अंदर मन मिलाओ, क्लास 10 तक एक अच्छी मजबूती लाओ न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, थियरी में ग्रिपिंग बनाने का। आप रियली बहुत जल्दी बाजी मारोगे। पहले आदमी का उम्र लाइफ लंबी होती थी तो धीरे धीरे वो चलते रहता था। अभी वो चीज नहीं है, एटमॉस्फेयर चेंज, हवा पानी चेंज हो गया है, लाइफ इतने से इतने आ गई है। तो हमारा टैलेंट भी क्या होना चाहिए, फास्ट हो जाना चाहिए, फास्ट रहना चाहिए, हमें एक्टिव रहना चाहिए, हमें बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहना चाहिए। उसके लिए आप लोगों को एक एक वर्ड पे बहुत गहराई से एक एक वर्ड के समुंदर में डूब के निकल के अपने मन में रखोगे ना, तो कम उम्र में बाजी मारोगे। और ऐसे ही आदमी की लाइफ कम हो गई है, तो उस जब लाइफ कम हो ना तो बहुत एक्टिव रहा जाता है। पहले लाइफ इतना, तो आदमी जैसे एक्टिव रहते थे, जैसे जैसे एवरेज लाइफ कम होती है ना, अपना टैलेंट बढ़ा के रखने का, हमेशा एक्टिव रहने का, हमेशा टैलेंट बढ़ा के रखने का। आप लोग देखते होंगे, रील्स देखते होंगे यूट्यूब पे, फेसबुक पे, जगह जगह एक कम उम्र का स्टूडेंट, एक कम उम्र का सब इतना ग्रेट टैलेंट लेके आते हैं। वो क्यों? उन्हें अभी तो लेके आ रहे हैं, वो नेचुरल आने वाले टाइम में ऐसे ही होगा। कम उम्र में जो बाजी मारेगा वही सरवाइव करेगा, वही अच्छा रहेगा, वही द बेस्ट रहेगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत 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 धन्यवाद। आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 से विद बल्ब न्यूमेरिकल। थैंक यू वेरी मच।